हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 0.3। दोस्तों, आज बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक है, तो आधे से अधिक जो भी टीआरई 1, 2, 3 में जितने क्वेश्चंस आए हैं आधे से अधिक हमने करा दिया है पिछले 5 वीडियो में। आज की ये वीडियो एक 6 क्लास है, तो आप बने रहिए और देखते रहिए। अच्छे से जितने क्वेश्चंस आए हैं उनका एनालिसिस इस वीडियो में आपको हर वीडियो में आपको मिलता रहेगा। अगर आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। प्रस्ताव पारित कब किए गए थे? तो दोस्तों, कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, देखिए इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था 1931 के अधिवेशन में कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। याद रखिएगा, कराची अधिवेशन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था और सूरत अधिवेशन 1960 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गर्म दल और नरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बट गया? तो याद रखिएगा 1960 में। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की और गया अधिवेशन में 1922 की अध्यक्षता CR दास ने की। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। और जितने क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में उन सभी का एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं और बहुत अच्छे से करा रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरा से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के हैं? तो ये विचार लाला लाजपत राय के थे। क्या कहा था इन्होंने? सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरा से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने ही वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है? उपज है। ठीक है, यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। किसको कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत कब हुआ? तो ये गृहीत हुआ लाहौर अधिवेशन 1929 को। ठीक है, 1929 को। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और बड़ी शिद्दत के साथ देखते रहिएगा और कॉपी पेन आप लेके बैठ जाइएगा। आकलन आप भी लगाइएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पटाभी सीतारमैया को हराया था त्रिपुरा के अधिवेशन में। आइए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 ईस्वी में पटाभी सीतारमैया को हराकर
अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, अध्यक्ष पद सौंपा गया। ठीक है, तो त्रिपुरा, मध्य प्रदेश त्रिपुरा 1939 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को हराकर और जीत गए। ठीक है, और जो पटाभी सीतारमैया थे वो किस पक्ष के थे, वो गांधी जी के पक्ष से थे। ठीक है, तो इसमें गांधी जी को ऐसा लगा कि मेरी बहुत बड़ी हार है, इसलिए उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा जब दे दिए तो उनका स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पटना में। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, अध्यक्ष पूछ रहा है, फिर से सन दे रहा है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहेगा, कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 इतना हो गया और इतने में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। उनका जब आप लोग आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो व्याख्या पढ़ते भी चलिए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था, तो वह था शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अब शोक दिवस के रूप में क्यों मनाया गया था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, और इसको शोक दिवस के रूप में मनाए। बंगाल के जितने लोग थे वो शोक दिवस के रूप में मनाए, और उसी दिन हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को आपस में राखी बांधकर एकता का प्रमाण दिया, और इसको अलग करने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। ठीक है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। देखिए दो क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे। ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। तो दोनों डेट याद रखिएगा। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। लागू किए थे कर्जन, और 1905 में लागू किए थे। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ, और 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल आया उसमें इसको क्या कर दिया गया दोस्तों? रद्द कर दिया गया। क्योंकि जितने बंगाल के लोग थे आक्रोशित थे, इसका विरोध कर रहे थे, इसको देखते हुए लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार
भारत में कब अपनाया गया? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन के बाद क्या किया गया? अपनाया गया। देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को क्या कर दिया दोस्तों? रद्द कर दिया। बांग्लार माटी, बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो बांग्लार माटी और बांग्लार जल के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, बांग्लार माटी, बांग्लार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में, देखिए हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग रखा? तो 23 मार्च 1940 को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में, कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में 1940 में। याद रखिएगा 23 मार्च 1940 में। ठीक है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो इसमें दिया है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें तो है जो कि ये होम रूल लीग की स्थापना की है एनी बेसेंट, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं है। आइए इसका कारण देखते हैं। देखिए, भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। देखिए दोस्तों, अप्रैल 1916 में ही तिलक जी ने क्या कर दिया था? इसकी स्थापना कर दी थी। बाद में सितंबर में किसने की? 1916 में एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो क्वेश्चन का क्या पूछा था देखते हैं कि 1915 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 1915 में कोई होम रूल लीग की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एस्टोरियो में, देखिए ये नाम याद जरूर रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को एस्टोरियो में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, सोहन सिंह भाकना थे। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो वो थे दोस्तों सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। अनुशीलन समिति एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक
भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्र तथा बारिंद कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। ठीक है, इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्र तथा बारिंद कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो वो था सिंगापुर। सिंगापुर में गदर पार्टी से प्रभावित होकर ये दो जो थे चिश्ती खान एवं डुंडे खान, इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को में स्थित वहाँ पे हुआ था। और सोहन सिंह भाकना इसके क्या थे? संस्थापक थे। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसी को घुमा घुमा के एक ही में से कितना पूछा है BPSC TRE 1, 2, 3। ये TRE 1, 2, 3 के ही क्वेश्चन है, एक भी अलग से क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, मुजफ्फरनगर बम कांड घटना कब हुई? तो ये था 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। ठीक है, तो ये थे आज के प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से देखते रहिए और पेपर का आप एनालिसिस करके कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से बता रहे हैं दोस्तों कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। हम डेली 9:30 बजे रात को लाइव आते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।